नमस्कार, द न्यूज़ रडार देख रहे हैं आप और आज हम एजुकेशन बोर्ड में मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा हैं, जो कि बोर्ड सचिव हैं और हाल ही में जो 12वीं की परीक्षाएँ कंडक्ट हुई हैं, उनका जो रिज़ल्ट आया है, उसमें भी कहीं न कहीं जो इनका इनिशिएटिव था जल्दी रिज़ल्ट्स लॉन्च करने का, माना ये भी जा रहा है, दावे ये भी किए जा रहे हैं कि इंडिया भर में ये कहीं न कहीं पहला या दूसरा स्थान और अब तक हिस्ट्री जो क्रिएट हुई है, क्योंकि पास्ट में अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इतनी जल्दी रिज़ल्ट्स जो हैं वो आउट हुए हों। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कितना बेनिफिशियरी है ये स्पॉट और ये इनिशिएटिव सर किस तरह कंडक्ट करवाया आपने? देखिए, पिछले साल मैंने बोर्ड में ज्वाइन किया था और पिछले साल हमने 20 मई को रिज़ल्ट निकाला था और जिस तरीके से हम इवैल्यूएशन कराते हैं वो सारी प्रक्रिया जब हमने समझी तो उस प्रक्रिया में कुछ कमियां मुझे लगी कि अगर हम इन कमियों को दूर कर लें तो रिज़ल्ट और जल्दी आ सकता है। तो उन कमियों पे हमने फ़ोकस किया और उसमें एक जो मेजर चीज़ थी वो ये था कि जब इवैल्यूएशन हमारी कंप्लीट हो जाती थी तो जो अवार्ड लिस्ट्स बनती थी वो बोर्ड में लाके यहाँ पे हम उनको अपने सिस्टम में फ़ीड करते थे और फ़ीड करने के बाद फिर एक पार्ट उसका स्कैनिंग वाला होता था और फिर उनको उनका हम मिसमैच देख के उसके बाद फिर रिज़ल्ट कंपाइल करते थे। तो इसमें मुझे लगा कि जो फ़ीडिंग वाला पार्ट है उसको बाद में करने के बजाय अगर हम उसको साथ-साथ करेंगे तो ये रिज़ल्ट जल्दी आ सकते हैं। तो इसी चीज़ पे हमने फ़ोकस किया। एक हमने ऐप डेवलप की इसके लिए और ऐप की हमने टेस्टिंग अपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशंस में की थी और जिसमें वो हमारा कामयाब हुआ और फिर उस ऐप को हमने इस बार जो हमारी इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसमें लॉन्च किया। जितनी भी फ़ीडिंग हुई है वो हमारे जो इवैल्यूएशन सेंटर्स हैं हमने वहाँ से करवाई। एक चीज़ तो इसमें ये थी और दूसरा था हमने अपने इवैल्यूएशन सेंटर्स पहले 42 होते थे तो 42 से बढ़ाकर हमने 51 कर दिए। तो इवैल्यूएशन सेंटर बढ़ने की वजह से भी हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो जल्दी कंप्लीट हो गया। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसमें वो थी मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग के लिए क्योंकि हमारे 51 इवैल्यूएशन सेंटर्स थे तो हमने बोर्ड के लेवल पे 5 नोडल ऑफिसर बनाए थे। हर एक नोडल ऑफिसर के पास लगभग 10 हमने इवैल्यूएशन सेंटर्स दिए थे। वो जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो डेली बेसिस पे अपने अपने सेंटर्स की मॉनिटरिंग करते थे। वहाँ से इवैल्यूएशन की और अवार्ड फीडिंग की रिपोर्ट लेते थे और हर दूसरे तीसरे दिन जो है उनकी मीटिंग मेरे ऑफिस में होती थी और हम इस चीज़ को बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते थे। मुझे लगता है ये जो 3-4 स्टेप्स जो हमने लिए उसकी वजह से जो हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो स्पीड अप हुआ। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोर्ड का ही योगदान है। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो थी कि जो टीचर्स थे उनकी जो जॉइनिंग में देखिए ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स एक जैसे होते हैं। बहुत सारे टीचर्स, मैं बोलूँगा मैक्सिमम टीचर्स ऐसे हैं जो बोर्ड की इवैल्यूएशन को लेके बड़े गंभीर होते हैं और वो बड़े अच्छे से हमारी इवैल्यूएशंस करते हैं, टाइम पे ज्वाइन भी करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ एक तबका टीचर्स का ऐसा था जो ज्वाइन नहीं करते थे। तो ये चीज़ जो है हमने शिक्षा सचिव के ध्यान में लाई और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो बोर्ड की ड्यूटीज़ हैं उनको टीचर्स के लिए कंपल्सरी करवाया। तो इसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इसमें। इस बार जब हमने इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट किया तो शिक्षा सचिव ने डायरेक्टर हायर एजुकेशन के माध्यम से निर्देश दिए थे टीचर्स को कि आप बोर्ड के इवैल्यूएशन सेंटर्स पे जाके ज्वाइन करें और टीचर्स ने ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद जो है हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस स्पीड अप हुआ। तीसरा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन टीचर्स का भी जिन्होंने इवैल्यूएशन करी है और मैं मतलब जो फील्ड से हमारे पास रिपोर्ट आई है बड़ी डेडिकेशन से जो हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स उसमें लगे थे उन्होंने बड़ी डेडिकेशन से इवैल्यूएशन किया। कहीं ना कहीं वो भी हमारे साथ खड़े थे कि नहीं, अगर बोर्ड जो है इसको इवैल्यूएशन प्रोसेस को स्पीड अप करके जल्दी रिजल्ट निकालना चाहता है तो उन्होंने भी हमारा पूरा इसमें सहयोग किया है। सर, लेकिन कहीं न कहीं ये बात तो मानने वाली है कि जो 85,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12वीं परीक्षा दी, उनके लिए कहीं न कहीं एक नायक के रूप में आया, उनके बेटर फ्यूचर के लिए जो इनिशिएटिव्स आपने लिए, वो कहीं न कहीं उन्हें फ्यूचर में अप्रियन करने का मौका देंगे। ये तो रही सर 12th की बात। अब अगले चरण पे आ जाते हैं, 10वीं के भी रिज़ल्ट सर जल्दी घोषित होने वाले हैं। सर, क्या तैयारियाँ हैं और कब तक अनुमानित करा जाए इनकी घोषणा के लिए? देखिए, अब जैसे उस दिन चेयरमैन साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम कोई फ़िक्स डेट तो आपको नहीं देते हैं, लेकिन आप ये रखें कि जल्दी ही नतीजे आ जाएँगे। मतलब हो सकता है कि अगले 1 हफ़्ते में नतीजे आ जाएँ।
केवल मैट्रिक के नहीं, हम एसओएस के रिज़ल्ट भी अनाउंस करेंगे। सर एक और नोटिफिकेशन हाल ही में जारी करी गई है डीएलएड के रिगार्डिंग, वो क्या नोटिफिकेशन है उसके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को brief। देखिए, डीएलएड का ऐसा है कि डीएलएड की जितनी सीटें हैं उसके लिए एक सीईटी जो है वो बोर्ड के माध्यम से करवाया जाता है। जितने हिमाचल में जो डाइट्स हैं उसमें और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें डीएलएड की सीटें भरी जानी हैं, तो उसका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो बोर्ड करवाता है। तो उसके लिए हमने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। उसकी हमने जो है अभी रजिस्ट्रेशन खोल रखी है और उसका जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी हमने फ़िक्स की हुई है। वो 8/6/2024 को उसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। ठीक है सर, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.